एपिसोड की शुरुआत होती है एक रिमोट हाईवे पर जहां कार्टेल गनमैन एक लॉस पोलियोस हर्मानोस ट्रक को फिर से टारगेट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इस दफ़ा वो पहले जैसे गोलियां नहीं चलाते। इस बार वो रियर डोर्स ब्लॉक करके गार्ड्स को ट्रक के अंदर लॉक कर देते हैं। फिर एग्जॉस्ट पाइप का धुआं वेंटिलेशन सिस्टम में रीडायरेक्ट कर देते हैं। ब्रिक गैस पेडल पर रख कर इंजन चलाते रहते हैं। बाहर बैठकर वो ड्राइवर का लंच आराम से खाते हैं, जबकि अंदर गार्ड्स धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड से मर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। जब सब मर जाते हैं, गनमैन ट्रक में घुसकर सिर्फ एक यूवी मार्क्ड फ्राई बैटर बकेट लेकर निकल जाते हैं, वही बकेट जिसमें ब्लू मैथ छुपा होता है। सीन शिफ्ट होता है। व्हाइट रेजिडेंस में स्काइलर ऑनलाइन गेल बॉडीकर का केस पढ़ रही होती है। वो वॉल्ट का वॉइसमेल बार बार सुनती है और फाइनली उसके मैसेज का असल मतलब समझ लेती है। जब वॉल्ट दोपहर को उठता है, स्काइलर उससे गेल की डेथ और उन लोगों के बारे में सवाल करती है जिनके लिए वॉल्ट काम करता है। उसे लगता है कि शायद वॉल्ट डेंजर में है और मदद मांग रहा है। वॉल्ट इरिटेट हो जाता है और पुलिस प्रोटेक्शन लेने का स्काइलर का मशवरा रिजेक्ट कर देता है। जब स्काइलर कहती है कि एडमिट यू आर इन डेंजर, तब वॉल्ट फट पड़ता है और गुस्से में बोलता है, आई एम द डेंजर। मैं वो बंदा हूं जो दरवाज़ा नॉक नहीं करता, नॉक होने पर गोली चलाता हूं। आई एम द वन हु नॉक्स। स्काइलर शॉक हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट शावर लेकर बाहर आता है और सॉरी कहने की कोशिश करता है, मगर देखता है कि स्काइलर हॉली को लेकर घर से निकल चुकी है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट कार वॉश जाता है, जहां बोगडान ओनरशिप फॉर्मली हैंड ओवर करता है। बोगडान वॉल्ट का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो बिजनेस चलाने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, और सार्कास्टिकली कहता है कि अपनी बीवी को बुला ले। बोगडान बार बार एज इज एम्फेसाइज करता है, मतलब वाइट्स कोई कंप्लेन नहीं करेंगे उसके फेक ईपीए वायलेशंस के बारे में। जब बोगडान अपना पहला कमाया हुआ डॉलर वापस लेना चाहता है, वॉल्ट उसे कह देता है एज इज। बोगडान गुस्से में निकल जाता है। वॉल्ट फ्रेम तोड़कर वो डॉलर सोडा मशीन में डाल देता है, अपनी छोटी सी विक्ट्री का मजा लेते हुए। सीन शिफ्ट होता है। जेसी और माइक एक डाइनर में बैठे होते हैं। जेसी के हाथ कांप रहे होते हैं और वो कहता है कि वो विड्रॉल से गुजर रहा है। माइक अपना खाना जेसी को दे देता है। थोड़ी देर बाद माइक का फ़ोन आता है। वो कुछ पैसे टेबल पर रखकर कहता है कि उसे जाना है। जेसी साथ चलने की ऑफर करता है, बट माइक मना कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर वॉल्ट जूनियर अज्यूम करता है कि पेरेंट्स के दरमियान टेंशन वॉल्ट के गैम्बलिंग एडिक्शन की वजह से है। वो वॉल्ट को डिफेंड करता है, लेकिन वॉल्ट कहता है कि उसकी एक्शंस कोई इलनेस नहीं, बल्कि उसकी अपनी चॉइसेस हैं। स्कूल जाते वक्त वॉल्ट अचानक डिटोर लेता है और वॉल्ट जूनियर को नई कार दिलाने जाता है। जूनियर मजाक में कहता है कि अगर सच में इम्प्रेस करना है तो डॉज चैलेंजर लेकर दो, और वॉल्ट एक्चुअली उसे ले देता है। सीन शिफ्ट होता है। लॉन्ड्री के बाहर वॉल्ट जेसी से उसके माइक के साथ एरेंड्स के बारे में पूछता है। जेसी प्राउड फील करता है कि अब उसकी इंपॉर्टेंस है और कहता है कि शायद वो लूजर नहीं है। वॉल्ट उसे समझाता है कि सोचो गस तुम्हें ये काम क्यों दे रहा है। जेसी कहता है कि पहले तो वो समझता था कि माइक उसका बेबी सिटर है ताकि वो ड्रग्स ना ले, लेकिन अब जब वो प्रूव कर चुका है कि वो काम का है, सब बदल गया है। वॉल्ट को समझ आ जाता है कि वो रॉबरी सेटअप था। जेसी सोचता है कि वॉल्ट उसकी अकम्प्लिशमेंट को बिलिटल कर रहा है। फिर वॉल्ट को एक नया रियलाइजेशन होता है। गस जेसी को अपने साथ बाइंड कर रहा है ताकि वॉल्ट से डिस्टेंस क्रिएट हो। वॉल्ट जेसी से कहता है कि तुम्हें ये एरेंड सिर्फ मेरी वजह से मिल रहे हैं। जेसी इरिटेट होकर लैब में कुकिंग शुरू कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। कुक फिनिश होने के बाद जेसी को एक और कॉल आता है और वो माइक के साथ निकल जाता है। वॉल्ट अकेला रह जाता है और ऊपर जाकर स्पेनिश स्पीकिंग लॉन्ड्री वर्कर्स को पैसे देकर लैब साफ करने के लिए बुला लेता है। कैमरास की तरफ कॉफ़ी कप उठाकर स्माइल करता है, जैसे गस को प्रोवोक कर रहा हो। सीन शिफ्ट होता है। स्काइलर फोर कॉर्नर्स मॉन्यूमेंट पहुंचती है, जहां 4 स्टेट्स मिलती हैं। वो कॉइन फ्लिप करती है। दोनों बार कॉइन कोलोराडो में लैंड करता है। स्काइलर अपसेट होती है और अपने पैर से कॉइन न्यू मैक्सिको की लाइन पर ड्रैग कर देती है। हॉली को देखकर वो कॉइन उठाती है और गाड़ी में बैठे वापस चल पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है। जेसी और माइक अल्बुकर्की वापस आकर एक जंकी हाउस पर रुकते हैं, जहां 2 एडिक्ट्स ने गस की ब्लू मैथ चुरा के बेचना शुरू कर दी है। माइक चुप रहकर वेट करने का इरादा करता है, लेकिन जेसी बोल्ड मूव लेता है। वो मैथ खरीदने की एक्टिंग करता है, मगर डोर बंद कर दिया जाता है। जेसी वापस जाकर माइक की शवल निकालकर फ्रंट यार्ड में गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। टकर बाहर आकर पूछता है कि वो क्या कर रहा है। जेसी कामली कहता है, यू नो वाई। टकर खुद गड्ढा खोदने लग जाता है। जेसी बाथरूम यूज करने की रिक्वेस्ट करता है और घर में चला जाता है। अंदर एक और जंकी शॉटगन लेकर खड़ा होता है। जब वो माइक की एंट्री देखकर डिस्ट्रैक्ट होता है, जेसी उसे बॉन्ग से बेहोश करके शॉटगन पकड़ लेता है। माइक बकेट रिट्रीव करता है, जिस पर लिखा होता है,
इस्टस लिस्टो पर अपलातिकार, क्या तुम बात करने के लिए तैयार हो? सीन शिफ्ट होता है। लैब के बाहर वॉल्ट और लॉन्ड्री वर्कर्स जैसे ही निकलते हैं, टायरस उन औरतों को रोककर कहता है कि वो तुरंत यहाँ से चली जाएं, उन्हें होंडुरस वापस भेजा जा रहा है। वॉल्ट रियलाइज करता है कि वो मुश्किल में पड़ गई हैं। वो टायरस को कहता है कि फॉल्ट विमेन का नहीं, मेरा है। टायरस कोल्डली रिप्लाई करता है, गस ब्लेम्स यू। सीन शिफ्ट होता है। रात को डाइनर में जेसी और माइक खाना खा रहे होते हैं। जब गस अंदर आता है, माइक जेसी को बाहर भेज देता है ताकि वो गस से प्राइवेट बात कर सके। माइक बताता है कि ट्रक रॉबरी एक मैसेज था। कार्टेल ने मेथ रख के नहीं ली, बल्कि 2 आम बंदों को दे दी। बकेट पर लिखा मैसेज भी वो ट्रांसलेट करता है। माइक रिटेलिएट करने के लिए 10 से 15 लोग जमा करना चाहता है, लेकिन गस कहता है कि वो कार्टेल से मीटिंग अरेंज करेगा। गस जाने से पहले जेसी के परफॉर्मेंस का पूछता है, फिर जेसी से कहता है कि माइक ने बताया कि तुम अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हो। जेसी पूछता है कि वो ये एरेंड्स क्यों ले रहा है। गस धीमी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि उसे लोगों में पोटेंशियल देखना पसंद है। सीन शिफ्ट होता है। स्काइलर घर वापस आती है और ड्राइववे में डॉज चैलेंजर खड़ी देखती है। उसे समझ आ जाता है कि वॉल्ट ने वॉल्ट जूनियर के लिए खरीदी है, जिससे उनकी कवर स्टोरी टूट रही है। स्काइलर गुस्से में कहती है कि कार कल ही वापस जाएगी। वॉल्ट कहता है कि जूनियर उसे हेट करेगा। स्काइलर कोल्डली रिप्लाई करती है, हाँ करेगा, और शुक्रिया, तुमने मुझे ही विलेन बना दिया। जब वॉल्ट कहता है कि उसने ये सब अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, तो स्काइलर का जवाब वॉल्ट को तोड़ देता है। Someone has to protect this family from the man who protects this family। वो हॉली को उठाकर रूम में चली जाती है। वॉल्ट अकेला और साइलेंट रह जाता है।